राठौड़ साहब, मुख्य रूप से नाथद्वारा सीट में हार को लेकर आप क्या कहेंगी? कांग्रेस वहां क्यों हुआ? भाजपा आएगी तो राम मंदिर बनेगा, ये बनेगा। तो राम मंदिर कोर्ट से बन रहा है या कोई भाजपा वाले बना रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं। 20 दिन विधानसभा का भी स्वर्णिम काल है ये विकास के मामले। मुख्य रूप से नगर परिषद के सभापति अशोक जी टांक हैं या आपके गृह क्षेत्र केलवा हैं कि बूथ स्तर पर भी कांग्रेस, जहाँ दिग्गज नेता हैं वहां पर भी कांग्रेस कमजोर है। विपक्ष तो सर सिर्फ धर्म के अलावा कोई बात ही नहीं करता। हम आएंगे तो सनातन धर्म ये हो जाएगा, सनातन धर्म के परचम फैला देंगे। मेरे को तो ये लगता है कि विकास के काम इतने ज़्यादा करवा दिए कि लोगों को अजीर्ण हो गया कि विकास तो हमें चाहिए ही नहीं है, कि अगले 15 साल के काम भी अपने तो हो गए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अलग अलग विश्लेषण अलग अलग मीडियाओं द्वारा किया जा रहा है। राजनीतिक दल भी अपने स्तर पर उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर हार और जीत के क्या मायने हैं। कोई अपने बूथ की गणना कर रहा है, तो कोई जिला स्तर पर बातें कर रहा है, तो कोई विधानसभा स्तर पर बातें हो रही हैं, तो प्रदेश स्तर पर भी इसके संगठन अपने अलग अलग नजरिए से हार और जीत के मायने देख रहे हैं। आज मैं राजसमंद में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी राठौड़ के साथ में हूँ। उनसे बातचीत करते हैं राजसमंद जिले के विधानसभा चुनाव को लेकर कि आखिर राजसमंद जिले में चारों ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस की हार क्यों हुई है, वे इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या भाजपा की जीत को भी वो कैसे देखते हैं, उसको लेकर चारों ही सीटों को लेकर बातचीत करेंगे। राठौड़ साहब, मुख्य रूप से नाथद्वारा सीट में हार को लेकर आप क्या कहेंगी? कांग्रेस वहां क्यों हारी? सर, ये चुनाव जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चुनाव का मुद्दा ही बदल दिया गया। चुनाव में कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ की जनता को विश्वास दिलाता है कि मैं जीतूंगा तो ये आपके ये काम करूँगा, आपकी ये परेशानियाँ दूर करूँगा, पीने के पानी की व्यवस्था करूँगा, स्कूल की व्यवस्था करूँगा, चिकित्सा की व्यवस्था करूँगा, सड़कें ठीक करूँगा। और उन मामलों में तो सीपी साहब ने पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर उनके सामने जिस तरह से लाए गए सामने प्रतिद्वंदी, तो उनको काम के दम पे नहीं लाया गया, उनको इतिहास के दम पे लाया गया। आज उनका नाम है, महाराणा प्रताप के वंश से आते हैं, तो वहाँ विकास नहीं देखा पार्टी ने तो ये सोचा कि जोशी साहब को कैसे हराया जाए, और उसमें वो सफल रहे। जनता ने भी विकास के मुद्दे को दरकिनार कर दिया और एक तरह से पुराना जो इतिहास है उसी तरफ देखने लगी जनता। उसी पे मेरे को लगता है उन्होंने एक मुख्य रूप से उद्बोधन नाथद्वारा में रहा। सीपी साहब ने कई सभाओं में भी ये बात कही कि मैं कामदार हूँ, नामदार नहीं। उन्होंने एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर विश्वराज सिंह मेवाड़ को नामदार बताया और वो उन्होंने बताया कि मैं कामदार हूँ। ये सही बात है कि सीपी साहब का जो जीवन रहा है वो एक प्राइमरी टीचर के लड़के रहे हैं, और वो खुद पढ़ लिख के होशियार हुए, और आज उन्होंने जो जगह बनाई है तो वो यहाँ से सिर्फ एमएलए चुन के जाते हैं। यही नहीं है कि उनके साथ कोई 25 एमएलए हैं इसलिए उनको मंत्री बनाते हैं, और उनकी काबिलियत से वो अपनी जगह बनाते हैं और विकास करते हैं। तो कामदार इसलिए कहा कि जो भी उन्होंने कमिटमेंट किए उनका एक भी कमिटमेंट अधूरा नहीं है, इसलिए कामदार कहते हैं। मैं काम करके बताता हूँ। नामदार का तो उन्होंने नाम यही लिया कि उनकी योग्यता यही है कि वो महाराणा प्रताप के वंश से है, इसलिए पार्टी ने उनको। फिर भी कहीं ना कहीं पार्टी ने भी चिंतन मनन मंथन तो किया होगा। हार की क्या कारण रह गए? मुख्य रूप से हार का कारण तो यही रहा कि पार्टी ने धर्म के नाम का सहारा लिया, हिंदू मुस्लिम का सहारा लिया। अब कन्हैयालाल मर्डर का या जो भाषण दे रहे हैं, भले प्रधानमंत्री हो, भले अमित शाह हो, तो कन्हैयालाल के मर्डर का यहाँ राजसमंद से चुनाव से क्या मतलब रहा? पर लिया उन्होंने कि पोलराइजेशन किया जाए हिंदुओं का, तो कन्हैयालाल उसमें फायदा मिलेगा। या धर्म की बात की कि कांग्रेस आए, भाजपा आएगी तो राम मंदिर बनेगा,
ये बनेगा, तो राम मंदिर कोर्ट से बन रहा है या कोई भाजपा वाले बना रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। और बार बार वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अरे भाई, हम आप ये सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन हो गए? आप कोई धर्माचार्य हो, ये हो जो आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो, ये धर्म मानता है, ये नहीं मानता, हम सनातन मानते हैं, ये नहीं मानते। कौन नहीं मानता? हम भी मंदिर जाते हैं, वो भी मंदिर जाते हैं। किसने रोका आपको राम मंदिर नहीं बनाना है? चंदा हमने भी दिया, उन्होंने भी दिया होगा। जो एक लेकिन एक ऐसा परसेप्शन बन चुका है कि कांग्रेस में मुस्लिम समर्थित ज़्यादा हैं और भाजपा में हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा हावी रहा है, तो हिंदुत्व वाली पार्टी, ऐसा ये परसेप्शन क्यों बना हुआ है? सर, ये जानबूझकर आरएसएस ने एक भ्रम फैलाया है। आरएसएस ने भाजपा की बात हो रही है। हाँ, तो भाजपा की माँ आरएसएस है ना, तो आरएसएस ने भ्रम फैलाया है कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, देश को आज़ाद किसने कराया? देश को आज़ाद किसने कराया? और वहाँ भाजपा का क्या रोल था या आरएसएस का क्या रोल था? कोई रोल नहीं था आरएसएस का। आरएसएस, भाजपा, ये आरएसएस संगठन देश आज़ाद होने के 22 साल पहले बन गया था। एक भी व्यक्ति उस संगठन में ऐसा नहीं था जो 3 दिन के लिए भी जेल गया। और वो कहते हैं हम देश प्रेम वाले हैं। जो जेल में गए, जिनकी परिवार के परिवार उजड़ गए, फांसी पे चढ़ गए, जिनके सर्वोच्च लूट गया, वो तो राष्ट्रवादी नहीं है। और जो संगठन आज़ादी में योगदान ही नहीं है उनका, वो राष्ट्रवादी है। ये परिभाषा कौन कर रहा है? आपका कहने का मतलब ये पूरा मैनिपुलेट है। बिल्कुल मैनिपुलेट। अब बात करते हैं हम राजसमंद सीट की। राजसमंद में मुख्य रूप से आपके प्रत्याशी थे नारायण सिंह जी भाटी, दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से दीप्ति माहेश्वरी, जो कि 2.5 साल का अनुभव था, नई विधायक थी। यहाँ पर हार का कारण क्या मानते हैं? सर, यहाँ भी वही पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम, मंदिर बनाएंगे, ये होंगे, यही मुद्दे थे। उन्हें विकास पर यहाँ भी कहाँ वोट डाला है? 2.5 साल में जो दीप्ति माहेश्वरी यहाँ की रही है, एक काम तो गिना है 1 करोड़ का, कि ये राजसमंद में 2.5 करोड़ में 1 करोड़ का काम ये किया हमने पर्सनल। तो कांग्रेस ने भी, जैसे जो आपके नगर परिषद मुख्य रूप से जो बोर्ड है वहाँ, ये भी जो उपचुनाव में जो दावे किए गए, आपको लगता है वो पूरे हुए? बिल्कुल, हमने पूरे किए। एक मुद्दा हमारा रह रहा है, वो क्या है कि सेंटर से जो टीम आई थी, तो 9 चौकीपाल पे जो डायरेक्ट वो सेवाली से रोड देनी थी, वो काम अधूरा रह रहा है। वरना करीब हमने मुद्दे जो दिए थे वो सब पूरे कर दिए। और उसके अलावा भी 80 करोड़ रुपए जो खारी फिल्टर को चौड़ी करने के लिए वो अलग दिए हैं। 40 करोड़ रुपए जो राजसमंद की पाल की मरम्मत के लिए दिए हैं वो अलग दिए हैं। तो बड़े काम तो कांग्रेस पार्टी ने ही सीपी साहब की मदद से यहाँ लेके आए। एक मुख्य रूप से नगर परिषद के सभापति अशोक जी टांक हैं, या आपके गृह क्षेत्र केलवा हैं, यहाँ कर लेकर भी अभी 2-3 दिन पहले विश्लेषण आया अखबारों में कि बूथ स्तर पर भी कांग्रेस, जहाँ दिग्गज नेता हैं वहाँ पर भी कांग्रेस कमजोर रही, उनके भी वोट कम मिले। सर, मैं क्या कहता हूँ कि धर्म पे जहाँ बात चली जाती है तो वहाँ फिर कोई एरिया या बूथ नहीं देखा जाता है। स्वयं हमारे भीम के उदाहरण देता हूँ कि उनके प्रत्याशी के बूथ से कांग्रेस हार गई, जबकि एक एमएलए के नाते जितना विकास उन्होंने किया, मेरे को लगता है कि किसी एमएलए ने इतना नहीं किया होगा जो चंबल का पानी भी 5 साल में आपको पिला दे और करीब 700 करोड़ के दूसरे विकास के काम भी करा दें। वो एमएलए खुद के बूथ से आ जाते हैं। वहाँ तो एक तरह से भीम विधानसभा में यूं कहें कि इस सरकार में मुख्य रूप से 2 एमएलए मिले सरकार की तरफ से, एक तरह से यूं मान सकते हैं। एक तरफ लक्ष्मण सिंह जी, जिनको मगरा विकास बोर्ड का अध्यक्ष भी थे, तो वो थे। तो इतने काम वहाँ दोनों ने मिलकर किए, फिर भी कांग्रेस हारी है। तो उसके पीछे भी क्या यही कारण मानते हैं आप? यही काम मानता हूँ। जहाँ वहाँ प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी ने ली है मीटिंग देवगढ़ में, तो उसमें मुख्य मुद्दा ये कन्हैयालाल का उठाया उन्होंने। कहाँ विकास की बात की उन्होंने? विकास की बात कहाँ की वहाँ? और विकास के मामले में तो ये रिकॉर्ड है उनका भी, भीम विधानसभा का भी स्वर्णिम काल है ये विकास के मामले में। इस 5 साल में जो काम हुआ, न तो पहले कभी हुआ, न शायद अब कब होगा।
भीम विधानसभा में की सभाओं में ये जिक्र भी हुआ कि सुदर्शन सिंह जी काफी कहते रहे कि मैंने चुनाव लड़ने के दौरान जो मैनिफेस्टो था उसको भी मतलब जो मैनिफेस्टो तो पूरा किया ही, उससे भी 10 गुना एक्स्ट्रा काम करवाए। साहब उनके मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा हुआ था कि मैं चंबल का पानी भीम में लाके पिलूंगा, पानी की पीने की व्यवस्था करूंगा। ये भले उन्होंने कमिटमेंट किया होगा, पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे एक विधायक के रूप में लेके आए हैं, वो तो उन्होंने वादा ही नहीं किया था, एक्स्ट्रा है। अभी सभा में हरि सिंह जी जो विधायक चुने गए हैं वो सभा में पहले भी बोलते रहे और अभी भी बोल रहे हैं कि ये प्रयास उनके कार्यकाल में उन्होंने शुरू किए थे, जो अब सुदर्शन सिंह ने शिलान्यास करवा दिया है, लेकिन पानी तो वही पिलाएंगे। ये अब उन्होंने किया, उनके सपने आते होंगे तो बात है, पर उन्होंने कोई कमिटमेंट तो जनता से नहीं किया था कि मैं चंबल का पानी लेके आऊंगा और आपको पानी पिलाऊंगा। मैंने तो नहीं सुना कभी, आपने भी नहीं सुना होगा, आप भी एक बार मीडिया में देखते हैं, कभी उनके मुंह से मैंने तो बात नहीं सुनी है कभी। यहाँ जी आपने देखा होगा, या आप यहाँ कवर करते हैं कि किरण जी मेसी ने कहा था कि मैं देवास से पानी लाऊंगी, 1300 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए हैं, पूरे नगर पालिका में उनके बोर्ड लग गए हैं बधाई के, और 1 रुपया तो ही नहीं, वापस जनता ने तो सवाल उठाई नहीं। तो इसके लिए क्या विपक्ष ये मुद्दा नहीं उठा पाई, इसके लिए भी कैसे आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या विपक्ष कमजोर है? विपक्ष तो सर सिर्फ धर्म के अलावा कोई बात ही नहीं करता। हम आएंगे तो सनातन धर्म ये हो जाएगा, सनातन धर्म के परचम फैला देंगे, श्री राम का मंदिर भी हम बना रहे हैं, जैसे यहाँ से कोई पैसे भेज रहे कुछ कर रहे हो, ये बात है। चंदा भी मेरे को लगता है सबसे कम राजमहल से ही गया होगा, पर श्रेय लेने में आगे। तो भीम विधानसभा में भी आप कह रहे हो विकास के कार्य हुए, ये वहाँ पर भी इस तरह से भ्रमित किया, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कमजोर कांग्रेस कहीं न कहीं रही होगी शायद। इस वजह से या तो पब्लिक को कांग्रेस बता नहीं पाई कि हमने ये काम किए हैं, या पब्लिक समझ नहीं पाई। कारण क्या है? सब मेरे को तो ये लगता है कि विकास के काम इतने ज़्यादा करवा दिए कि लोगों को अजीर्ण हो गया कि विकास तो हमें चाहिए ही नहीं है, कि अगले 15 साल के काम भी अपने तो हो गए, अब क्या कराएंगे, अब कोई काम बाकी रही नहीं है। जैसे नाथद्वारा में देखते हैं, हर विभाग का हर क्षेत्र में वहाँ डेवलपमेंट हुआ और पैसा लग रहा है। जो आने वाले समय में जो योजनाएं वो पूरी हो जाएगी, उनके बाद आने वाले कई सालों तक उसमें जरूरत ही नहीं है विकास के मामले में। कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करें, जहां पर एक तरह से भाजपा का गढ़ बन चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे देवपुरा जी को भी शिकस्त दी थी। सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ इस बार फिर विधायक बने, वहाँ क्यों हारे? क्या अनुभव बनाम जो चीज़ चल रही थी मुख्य रूप से कि एक तरफ नया युवा है, जितना अनुभव है उतनी राजनीति हो गई सुरेंद्र सिंह जी की? तो मैं सर एक विधानसभा की नहीं कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान में एक हिंदुओं को पोलराइजेशन किया गया, भले कन्हैयालाल के नाम से हो, भले राम मंदिर के नाम से हो, भले सनातन धर्म के नाम से हो, लोगों का विकास से तो ध्यान ही हटा दिया गया। और ये चुनाव भी धर्म के आधार पर हुआ, और धर्म के आधार पर होता है तो फिर आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो सब धर्मों को बराबर सम्मान देती है, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब। मुख्य रूप से आपने देखा विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से राजसमंद की 4 सीटें हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन जगह पर मुख्य रूप से कांग्रेस को हार मिली। और हार के बाद को लेकर आपने बताया कि मुख्य रूप से कहीं न कहीं भाजपा द्वारा लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।